मच्छी ले लो, मच्छी ले लो, ताजी ताजी मच्छी ले लो। हर रोज की तरह रामू मछली बेचने बाजार गया। काफी देर तक रामू खड़ा था, मछली बेचने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके उसकी आधी मछली बिकी। वह लंबे समय तक खड़ा था। वह लगातार लोगों को बुला रहा था ताकि उसकी मछली बिक जाए। वह सोच रहा था कि सारी मछली बिक जाए। अगर आज सारी मछलियां बिक जाती हैं तो मैं अपनी माँ की दवाई ले लूंगा और खाने की भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा। मुझे नहीं पता हम लोग ऐसी जिंदगी किस तरीके से जिएंगे। दरअसल कुमार एक मछुआरा था और उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। वह हर रोज नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता था और फिर वापस बाजार जाता था और मछलियां बेचता था। राजू के ऊपर राजू की सारी घर की जिम्मेदारी थी। वह हर रोज नदी के किनारे जाता था मछली पकड़ने के लिए। कुछ तो हुआ जिसे उसकी लाइफ चेंज हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आज मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। मेरी किस्मत ही खराब है। आज दोपहर हो गया और मैं अभी तक एक भी मछली नहीं पड़ी। अब मैं क्या करूंगा? अरे ये तो बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। हे भगवान, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं, एक दो। अरे मैं तो हल भी नहीं पा रहा हूं। लगता है मुझे खुद नदी में जाना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली मुझे देती है जिसे बेचकर मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं। लगता है मेरी पूजा का आज फल मिलेगा। मैंने सोचा बहुत बड़ी मछली होगी, लेकिन यहां तो एक बड़ा पत्थर है। अब मैं क्या करूं? है भगवान, अब क्या होगा आगे? पहले मुझे ये पत्थर निकलना होगा, फिर देखता हूं आगे क्या करना है। रामू बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वह बाजार गया ताकि कुछ पैसे उधार ले सके। वह जंगल को पार कर रहा था, तभी उसको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। वह इधर उधर देखने लग गया। तभी उसने देखा कि एक डाल पर एक बहुत बड़ा मुर्गी बैठी हुई है। वह रामू को बुला रहा था। रामू ने ऊपर देखा और बोला, अरे भाई, तुम ऊपर कैसे पहुंचे? मैंने आज तक तुम्हारा जितना बड़ा और विशाल मुर्गा नहीं देखा। मुर्गा ने उसको जवाब दिया, खेलो। रुको जरा, रुको जरा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले मुझे नीचे आने दो। मैं नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि आज मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। मैं सोच रहा हूं मैं आज कैसे अपनी मां के लिए दवाई और खाना लेकर जाऊं। तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, 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 तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, मुर्गे ने बोला। ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें खिला पाऊं। फिर वह दोनों रामू के घर की तरफ चल दिए। रामू और मुर्गी दोनों रामू के घर पहुंच गए। मुर्गी को देखकर रामू की मां बोली, बेटा, यह क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मुर्गी नहीं देखा है। मेरे भाई, डॉक्टर को फोन करो। तुम्हारी मां ठीक नहीं है, ये बहुत बीमार है। अरे मेरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मेरे भाई, मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है। अरे मेरे बेटा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम मुर्गी को कुछ दे दो, वह हमारे घर में मेहमान है। नहीं माँ, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, जल्दी करो, रामू एक डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। जब तक मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगा। लेकिन पैसों का क्या? तुम उसकी चिंता ना करो, तुम बस जाओ। कुमार जल्दी से जल्दी गया डॉक्टर को बुलाने। मुर्गी में एक जादुई शक्ति दिखाएं ताकि उसकी माँ सो सके, और वह रोने लगा। उसके आंसू सोने में बदल गए। थोड़ी देर में रामू वापस आया। उसने देखा उसकी माँ सो रही है और उसके सर के पास सोने का अनाज रखे हुए थे। उसने मुर्गी को देखा। उसको एहसास हुआ कि यह मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं है,
इसके पास जरूर कोई शक्तियां हैं। ये वही अनाज है जो उसकी माँ मुर्गे को खाने को दिया था। डॉक्टर ने रामू की माँ का इलाज की और दवाई भी दिया और चला गया। भाई, तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। ये सोने की अनाज कहां से आया और कैसे मेरी माँ बिस्तर में सो रही थी? राम, तुम इतना सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ पता चलता होगा। अचानक से बारिश होने लगी। बारिश रामू के घर के अंदर भी आने लगा। रामू बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वह सोच रहा था कि वह अपनी माँ को कहाँ रखे। रामू, तुम अपनी माँ को लेकर बाहर जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मुर्गी ने एक सोने का मुर्गी महल बना दिया। रामू ने मुर्गी को देखा और सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तुम मेरे जिंदगी में आए हो। तुम जो भी बोलो मैं वह करने को तैयार हूं। रामू खुशी से अपनी लाइफ जीने लगा, लेकिन पड़ोसी उसे जलने लगे। रामू के पड़ोसी उसके पास आए और उससे लड़ने लग गए। वो बोले, तुमको नदी में इतना बड़ा मुर्गी मिला तो इस पर हमारा भी हक है। मुझे यह नदी में नहीं मिला। मैं जब घर वापस आ रहा था तब मुझे यह जंगल में मिला। इसमें मेरा हक है, लेकिन मैं तुम सबका मदद कर सकता हूं। रामू ने सभी को 1-1 किलो सोने का अनाज दिया और सभी लोग चले गए। लेकिन वहां एक चोर था जो चुपचाप सब देख रहा था। एक कर सबके सो जाने के बाद चुपचाप रामू के घर में घुसा। वह उसे मुर्गी को चुराना चाहता था, लेकिन वह चुरा नहीं पाया। वह बहुत बार कोशिश किया मुर्गी को चुराने का, लेकिन वह चुरा नहीं पाया। तो उसने सोचा क्यों ना इस मुर्गी को खा लिया जाए। इतना सुनकर मुर्गी जग गया और वह चोर को दौड़ने लगाकर इधर उधर भागने लगा। मुर्गी ने उसको पकड़ लिया और उसको करने लगी। रामू और उसकी मां ने यह देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगी। उस दिन से लोगों की लाइन लग गई थी रामू के घर में। मुर्गी ने बोला, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। दूसरे लोग होंगे जिसको मेरी मदद होगी। बड़ी मुर्गी और राजू चले गए एक आम के पेड़ के पास। मुर्गी ने अपने मुंह से आम के पेड़ को छुआ और आम का पेड़ का सारा आम सोने में बदल गया। मुर्गी ने बोला, जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी तो यह आम तुम इस्तेमाल कर लेना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।